कहते थे मोहब्बत में जान भी दे सकते हैं, मगर अब जमाना वो है जहां लोग जान भी ले लेते हैं। वो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, पर अब साजिशें तकिए के नीचे छुपाई जाती है। रिश्तों की वो नींव अब भरोसे पर नहीं, फायदे और फरेब पर रखी जाने लगी है। और इसी खेल में कभी कभी प्यार की जगह खून बहता है। नमस्कार, स्वीकार करिएगा, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। एक बार फिर मेरठ की जमीन से रिश्ते की वो सच्चाई सामने आई है जो इंसान को झकझोर देती है। पति पत्नी का रिश्ता, जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, जब वही रिश्ता एक खौफनाक साजिश में बदल जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज और सोच का भी बन जाता है। मेरठ के बहसूमा में 25 वर्षीय अमित कश्यप उर्फ मिक्की की मौत पहले तो सांप के काटने से बताई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो परतें खोली जो सीधे खून के धब्बों पर जा पहुंची। और इन्हीं धब्बों के पीछे थी उसकी पत्नी रबिता और उसका प्रेमी अमरदीप का हाथ। अकबरपुर सादात गांव में सब कुछ सामान्य था, कम से कम ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। रबिता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पहले अपने ही पति की हत्या की और फिर उसके शव को इस तरह से पेश किया जैसे मौत सांप के काटने से हुई हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर जहर का कोई असर ही नहीं है, उल्टा गला दबाने की कोशिश और निशान साफ थे। और यहीं से शुरू हुई उस झूठ की उल्टी गिनती, जिसे पति की मौत बताकर छिपाने की कोशिश की गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो गए हैं कि एक प्रेमी के लिए जीवन साथी की हत्या तक की जा रही है? हमारा समाज हमेशा से पत्नी को धर्म पत्नी, गृह लक्ष्मी, अर्धांगिनी और जैसे शब्दों से सम्मानित शब्दों से नवाजा जाता है, लेकिन जब वही धर्म पत्नी एक मर्डर प्लानर बन जाए तो क्या यह अकेले उसकी गलती है, या उस सोच को भी जो रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा स्वार्थ और फ्रीडम को प्राथमिकता देने लगती हैं? हम जिस समय में जी रहे हैं वहाँ रिश्तों में कमिटमेंट कम और कन्वीनियंस ज्यादा देखा जा रहा है। नई जनरेशन अपनी आजादी चाहती है, लेकिन क्या इस आजादी की कीमत किसी की जान हो सकती है? पिछले 2-3 महीनों में ऐसी 5 से 6 घटनाएं सामने आई हैं जहां पत्नियों ने अपने प्रेमिकाओं के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। गाजियाबाद, बरेली, कानपुर और अब मेरठ। क्या ये महज इत्तेफाक है या ये खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत? रिश्तों में संवाद की जगह जब साजिशें ले ले और प्रेम का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण या सोशल मीडिया चैट्स रह जाएं, तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। कानून अपना काम करेगा, रबिता और अमरदीप सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन क्या इससे वो सवाल खत्म होंगे जो हर परिवार, हर रिश्ते के भीतर झकझोर रहे हैं? कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जब रिश्तों में संवाद कम हो जाता है और व्यक्तिगत इच्छाएं अहम हो जाती हैं, तब ऐसे अपराध पनपते हैं। सोशल मीडिया, फिल्में, OTT पर रिश्तों की जो फ्रीडम वाली परिभाषा दिखाई जाती है, वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, बिना उन्हें उनके परिणामों के बारे में सजग किए। एक पति की मौत, एक पत्नी की गिरफ्तारी और एक प्रेमी का साजिश, यह एक केस नहीं, समाज का आईना है। क्या हम रिश्तों को निभाना भूल रहे हैं? क्या हम बस अपनी मतलब से रिश्ते बना और तोड़ रहे हैं? शायद वक्त आ गया है कि हम फिर से रिश्तों की उस गहराई को समझें जहां प्यार में भरोसा हो, न कि भय, जहां आजादी हो लेकिन जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मिलेंगे फिर किसी अगली रिपोर्ट में, तब तक रिश्तों को थोड़ा और समझिए और थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विगत कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उससे मर्द समाज के अंदर काफी डर बनी हुई है। और ऐसी घटनाएं आप समझ सकते हैं कि पहले तो एक घटना मेरठ से ही आई, सौरभ की, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में पैक कर दिया और ड्रम में फिर सीमेंट डाल दिया। उसके बाद फिर मेरठ की यह घटना, जहां पे पत्नी अपनी प्रेमिका के साथ प्लानिंग करके उसको मारती, लेकिन ये भनक घर वालों तक ना पहुंचे, समाज में ना पहुंचे, इसका अंदेशा उसको शायद था, तभी उसने
सांप लाया और सांप से कम 11 बार डसवाया। आप समझ सकते हैं कि एक तो इंसान मर चुका है और मरने के बाद भी इतनी भयंकर साजिश, मतलब लाशों पे तमाशे हो रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।